हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। पिछले मेरे वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर और उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम की थी। आज जो आज का टॉपिक मेरा है वो है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अगर मेरे पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ ए सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। एक फिगर के अंदर, जैसे हम एग्जांपल आज क्योंकि हम स्क्वायर करने वाले हैं तो हम स्क्वायर की एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके पास स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो ये थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास एक स्क्वायर है और आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो जो सरफेस आपने कवर की है या फिगर ने कवर की है और एंक्लोज किया है, उसको कवर किया है, एंक्लोज मतलब कवर किया है, तो ये जो बीच का एरिया है वो क्या है? वो है आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर फिगर लिया है। आपको वर्ड्स में भी यही है कि द अमाउंट ऑफ ए सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर वाली सरफेस जितनी भी है वो उसका एरिया है। ठीक है, तो एरिया अगर आपने स्क्वायर का कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला जो है वो है, अगर हम छोटी क्लासेस में करते थे तो वो हम करते थे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो जो फिगर मैंने ली है, लेट हम करते हैं कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि क्या है फिर हमारा एरिया ऑफ ए स्क्वायर? फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फिगर है और उसकी साइड्स की लेंथ भी है, तो एक हमारे पास जो है वो 10 सेंटीमीटर, जो दूसरी साइड है वो भी 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो SI यूनिट होती है एरिया ऑफ ए स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, वो कितनी होती है? वो होती है, शॉर्ट में हम स्क्वायर, मैट्रिक यूनिट जो भी होगी, अब हम इसकी ले रहे हैं तो स्क्वायर, अगर यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर होगी तो मीटर, स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट जो भी गिवन होगी तो उस यूनिट की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, अगर होता डेसीमीटर तो फिर डेसीमीटर स्क्वायर। तो जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है हम कैसे लिखते हैं फिर कैसे एरिया होगा? तो जब आपके स्टैंडर्ड से, जैसे आप हाई स्टैंडर्ड पे जाते हो, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। चीज सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ में हमारी सेम हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को 2 बारी मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, तो ये जो नंबर है 10, तो 10 इंटू 10 इज 100, सेम है। तो फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई करो जो आपको इसमें से इजी लगता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप हाई स्टैंडर्ड्स में जाते हो, आप कहते हो मैम हमने वहां तो साइड इंटू साइड पढ़ा, अब ये साइड स्क्वायर हो गया, तो वो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। चाहे आप ये अप्लाई करो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम ही है। ठीक है,
तो अगर आपको कोई भी फिगर गिवन होगा तो इस तरीके से आप उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। इन फॉर्मूला को मैं रब कर देती हूँ, जो भी आपको इजी लगेगा वो वाला केस आप ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि अब हमने वर्ड प्रॉब्लम भी करनी है नेक्स्ट वीडियो में, तो एक लेवल तो हाई जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको गिवन है, आपको एरिया जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। अब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको पता था कि एरिया कितना आया हमारा, उसमें एरिया हमारा आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने सेम फिगर ली है, अब उसका एरिया गिवन है। पीछे जाके चेक कर लो कि जो हमने एरिया कैलकुलेट किया कि वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। वीडियो को चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर आपका क्या है, एरिया आपको गिवन है, बट साइड इज नॉट गिवन, साइड आपके पास है ही नहीं। पर हमें पिछली जो हमने क्वेश्चन किया उधर हमको साइड पता थी ना, पर अब हम रिलेट करेंगे क्या, अगर हमें एरिया सेम एरिया गिवन है तो क्या हमारी जो साइड आ रही है क्या वो भी सेम है। तो लेट्स चेक आउट। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, ये हमें गिवन नहीं है कि लेट हम इसको ले लेते हैं x, हमने इसको x कंसीडर कर लिया कि हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज गिवन, ये आपका हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका, क्योंकि साइड को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, x हमारे पास नहीं है, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो अब क्या होगा, x मल्टीप्लाई x को आप क्या करते हो, हाँ इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। दूसरी साइड आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर सेम, ठीक है। मैं इसको टर्न कर दूं, इसको इस तरीके से, क्योंकि हमें x चाहिए, मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ, तो मैं इसको यहीं पे रिवर्स कर देती हूँ, x स्क्वायर इधर कर देती हूँ, 100 मीटर स्क्वायर इस साइड कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज हमने कैलकुलेट, अगर आप इसी साइड रखोगे तो भी गलत नहीं है, चलिए इसी साइड रख लेते हैं, फिर बाद में हम रिवर्स कर देंगे, x स्क्वायर और यहाँ पे आपको हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को इस साइड लेना है। अगर आपने नहीं किया तो अभी आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। हम ये उठा के इधर ले आएंगे स्क्वायर रूट में, 100 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका x आ जाएगा। स्क्वायर इट 100 का जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका x। अब कई बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना भी नहीं आता है ना, मैं अभी आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कम से कम इस 100 का तो ले लें, है ना। पहले उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ रही है, एक्स साइड, एक्स क्या है हमारी साइड, जो हमारे पास मिल गई हमें 10। तो आप पिछले क्वेश्चन में देखो, जाओ वीडियो के थोड़ा सा पीछे वापस रिवर्स करो, वहां पे जो हमारे को स्ट्रक्चर गिवन था उसकी 10 सेंटीमीटर ही साइड थी, जिससे हमने उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया था, तो हमें वापस हमारी साइड मिल गई, है ना। तो मैं अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना बताती हूँ कि 100 का किस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है। कम से कम मैं 100 का आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, आप कैसे करोगे।
स्क्वायर रूट के लिए आपके पास है 100। हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेना है तो हम पीछे से पेयर बनाएंगे। जो नंबर हम यहां लेते हैं एज ए जो आपका डिवाइजर होता है, जो हम यहां लेंगे वही नंबर हम यहां पे लेंगे। ठीक है, हमने इसके पेयर बना दिए, ये अकेला है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, मैंने आपको कहा हमारा डिवाइजर सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 1 सा 1, ये तो आप माइनस कर लोगे, आपका 0 आ जाएगा और ये 0 आपका आएगा पेयर्स में नीचे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम डबल कर देते हैं। कुछ भी नंबर, जैसे 1 का डबल 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमने कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है 0, तो हम क्या लेंगे 0 0 0 सा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन ये खत्म हो गया, 0 लिया, यहाँ पे भी 0। आपकी जो डिवाइजर और क्वोशिएंट होगा वो ऑलवेज सेम रहेंगे, पर जैसे हमने यहाँ पे जो भी नंबर लिया है, डिवाइजर लिया है, वो नेक्स्ट स्टेप में डबल हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डबल आगे जाता तो ये डबल हो जाता, इस नंबर का आगे हम नंबर उसके बाद फिर से डबल हो जाता है। हम किसी और वीडियो में ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 10 मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। हमने उसमें पेयर्स बना के करना होता है। एक वीडियो में जरूर बनाऊंगी जिसमें आप स्क्वायर रूट निकालोगे क्वेश्चंस का। अब मैं एक और क्वेश्चन कवर करती हूँ, वर्ड प्रॉब्लम। ये जो मैं क्वेश्चन ले रही हूं ये 6th क्लास का है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर मीटर of a piece of cloth 1 meter 25 centimeter wide and 2 meter long. Find the area of a square meter of a piece of a cloth 1 meter 25 centimeter wide है एंड 2 मीटर वो लॉन्ग है। तो यहां पे हम इसका क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एरिया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इतना वाइड है, इतना लॉन्ग है, पर हमें दिया इन्होंने स्क्वायर मीटर है। तो अब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लेंथ कितनी है 1 मीटर, सॉरी लेंथ आपके पास है 2 मीटर। आपके पास क्या गिवन है, लेंथ जो है 2 मीटर लॉन्ग और आपके पास विड्थ है जो है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। आप चेक करोगे, इनको आपने कॉमन यूनिट में लाना है। तो शॉर्टकट जो होता है, शॉर्टकट में हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे मीटर में, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही लगाऊंगी 1.25 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ही मीटर हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो आपके पास लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, आपने कैलकुलेट करना है एरिया। तो
तो एरिया आएगा L मल्टीप्लाई, देख तो ये रेक्टेंगल ही रहा है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग है, पर जो पीस है वो स्क्वायर मीटर एरिया कैलकुलेट आपने करना है, मीटर में करना है आपने। एक्चुअली ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 क्लास का क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें क्या करेंगे, लेंथ आपको मिल गई दैट इज 2 मीटर और आपको मिल गया विड्थ जो है 1.25 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे या तो आप इसको 1.25 को अलग से 2 से मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट यहां से करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं साइड पे करके बताती हूँ आपको। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, देन 5, 2 1 जा 2, ठीक है। तो और डेसिमल कितने, यहाँ पे डेसिमल है तो 2 नंबर्स यहाँ पे हैं, हम 2 नंबर्स के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 2.50 मीटर। एक मैंने जो ये वाला जो केस आपके साथ डिस्कस किया उसकी यूनिट स्क्वायर मीटर में थी, पर ये केस रेक्टेंगल का है। देखो यहाँ पे अब आपको कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें लेंथ अलग थी और विड्थ अलग थी। यहां फिर आप जो एरिया है वो आप स्क्वायर का नहीं लगा सकते थे। ये आपको मैंने केस समझाया कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके पास रेक्टेंगल है कि स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर लगा था तो हमें थोड़ी देर के लिए क्या ये स्क्वायर है, पर ये स्क्वायर नहीं था क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग थी, है ना। तो लेंथ ब्रेथ अलग थी, वहां से हमें पता चल गया कि ये रेक्टेंगल का केस है। फिर एरिया किसका फॉर्मूला लगा, रेक्टेंगल का। तो ये जो क्वेश्चन है ये 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मैंने लिया है।